नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही मशहूर लड़की जिसने मात्र 15 साल की उम्र में अपनी डायरी से पूरी दुनिया जीत ली, जिसे आज डूडल भी याद कर रहा है। आखिर कौन है ये लड़की, क्या हुआ था इसके साथ और क्यों आज डूडल पूरी दुनिया में इसे सम्मान दे रहा है। जो हमेशा सभी लड़की औरतों के दिल पर राज करने वाली और कभी ना मरने वाली लड़की है, जिसे आज पूरी दुनिया उसकी लिखी डायरी के वजह से ही जानती है, जिसकी पूरी दुनिया में करोड़ों कॉपीज सेल हो चुकी है, बिक चुकी है, जो 20वीं सेंचुरी की सबसे महान किताबों में से एक मानी जाती है। मैंने भी ये डूडल आने से काफ़ी पहले मैंने एनी फ्रैंक का बुक मंगाया था और उसकी पूरी स्टोरी जो है वो मैंने पढ़ी थी, और विश्वास नहीं करेंगे, इस स्टोरी को पढ़ने के बाद मेरे आंखों से आंसू छलक आए, क्योंकि इनकी जो कहानी है वो काफ़ी जो है इमोशनल है और पूरी किताब मैंने पढ़ डाली। तो ये डायरी जो है नाजियों के द्वारा यहूदियों पर किए गए अत्याचारों का जीता जागता सबूत है। यह डायरी बहुत से नाटकों और मूवीज़ का आधार और प्रेरणा स्रोत भी बनी, जिसे आप अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं कि आखिर इनके साथ क्या हुआ था, ये कौन थी। एनी हमेशा कहती थी कि डायरी के पन्नों में बहुत अधिक धैर्य होता है बजाय लोगों के। अगर आप कभी शांत बैठे हैं, आपका मन नहीं लग रहा, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, तो आपको किसी और से अपनी स्टोरी शेयर करने की बजाय आप अपनी डायरी में इसे नोट कर सकते हैं। तो एनी फ्रैंक के बारे में मैं आज बातें करूंगी। एनी फ्रैंक कौन है जिसके बारे में आज पूरी दुनिया जो है उसे सम्मान कर रहा है, उसे उसकी डायरी की वजह से जाना जा रहा है। एनी फ्रैंक सबसे कम उम्र दराज की लेखिका थी, जिन्हें लिखना बहुत पसंद था, जो लेखिका बनना चाहती थी। लेकिन एनी को क्या मालूम था कि वो अपनी मौत के बाद पूरी दुनिया में सबसे मशहूर लेखिका बन जाएगी। कहते हैं ना कि जब तक आप इस दुनिया में हैं तब तक आपको कोई वैल्यू नहीं देता, लेकिन मरने के बाद वही लोग याद करते हैं कि काश आज वो जिंदा होते। तो एनी फ्रैंक की जीवनी के बारे में बात करूंगी, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की आपको लेटेस्ट वीडियोस मिल सके। एनी फ्रैंक का जन्म 12 जून सन 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। वो एक यहूदी थी। जब वह 4 साल की थी तभी जर्मनी पर नाजियों का नियंत्रण हो गया था। इसी कारण उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में और उसके नज़दीकी ही बिताया, और जिनकी मृत्यु मात्र 15 वर्ष की आयु में बैर्गन बेल्सन के एक यातना शिविर में टाइफस फीवर, भूख, कमजोरी और यातना के कारण हो गई, जो कि और भी आपको इमोशनल कर देती है कि 15 वर्ष की आयु में मृत्यु, जो पूरी दुनिया को मौत के बाद भी जीना सिखा गई। वो एक डायरी लेखिका और साधारण लेख निबंध के लिए प्रारंभ से ही प्रतिबद्ध थी। एन जिस डायरी में लिखती थी वो उनकी सबसे अच्छी दोस्त थी। दोस्त इसलिए भी थी क्योंकि जिन परिस्थितियों में वो थी वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे जिन्हें वो दोस्त बना सके, जिनसे वो घुल मिल सके, कुछ लोगों के अलावा। इसी कारण उन्होंने इस डायरी को अपनी सबसे अच्छी सहेली बना लिया, और उस डायरी को वह किटी बुलाती थी, उससे बातें करती थी, और उन्होंने डायरी में अपने जीवन में घटने वाली हर एक घटना को उतारा है, लिखा है। जो भी वो महसूस करती थी, जो भी कष्ट होता था, जो भी उनके साथ हुआ है, वो उस डायरी में लिख डाली, जिसमें ये तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि यह एक लेख जो है वो 13 साल की लड़की ने लिखा है, जिसमें उसने गहरे जज्बातों और विचारों को बड़ी सटीकता से लिखा है। उन्होंने अपनी डायरी में क्या लिखा? मैं परेशानियों के बारे में कभी नहीं सोचती, बल्कि उन अच्छे पलों को याद करती हूँ जो अब भी बाकी हैं। मैं उन औरतों जैसा जीवन जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती जो अपना काम करती रह जाती हैं और भुला दी जाती है। मैं इस तरह का जीवन नहीं जीना चाहती जैसा कि ज़्यादातर लोग जीते हैं। मैं एक जैसा जीवन जीना चाहती हूँ जिससे दूसरे लोगों का फ़ायदा हो, उनको भी जिनसे मैं नहीं मिली। मैं मरने के बाद भी जीना चाहती हूँ, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है।
और मैं बता दूं कि उनकी युद्धकालीन डायरी का नाम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से है। ये बहुत ही नाटकों तथा चलचित्रों, फिल्मों का आधार तथा प्रेरणा स्रोत बनी। उसका जन्म तो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था, लेकिन उसने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा नीदरलैंड के एम्स्टर्डम और उसके आसपास बिताया। उसकी मृत्यु के बाद जब उसकी डायरी छपी तो वह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई थी। फ्रैंक का जन्म यद्यपि जर्मनी में हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी जर्मनी नागरिकता जो है वो 1941 में खो दी। मृत्यु के बाद जब उनकी डायरी प्रकाशित हुई तब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। इस डायरी में द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के नीदरलैंड्स पर आधिपत्य के दौरान फ्रैंक के अनुभवों को संलग्नित किया गया है। अडोल्फ हिटलर की नाजी सेना ने जब जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ जब आतंक मचाया था, तब एना फ्रैंक के पिता ऑटो फ्रैंक अपनी पत्नी और 2 बेटियों समेत नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में बसे, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद नाजी सेना नीदरलैंड पर कब्जा कर चुके थे। एनी फ्रैंक 1942 से 1944 तक 2 साल तक छुपकर रही। युद्ध की शुरुआत के तुरंत बाद जर्मनी ने नीदरलैंड पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद हालात बिगड़ते चले गए। नाजियों ने यहूदियों पर बहुत जुल्म किए, यहूदियों को कैद में रखा और उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। फिर अमानवीय एकाग्रता शिविरों में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर कर दिया। लाखों यहूदी मजबूरन अपना घर छोड़कर भागने या छुपने के लिए मजबूर हो गए। उन्हीं लाखों लोगों में से एनी का भी परिवार आता था। वे लोग 1942 से 1944 तक 2 साल छुप कर रहे। इन्हीं दिनों में एनी ने अपने हर अनुभव को अपनी डायरी में लिखा। इस डायरी में उन्होंने दिन भर की छोटी छोटी बातों से लेकर अपने डर और अपने सपनों के बारे में भी लिखा। और एनी को भरोसा था कि उनकी यह डायरी युद्ध के बाद जरूर पब्लिश की जाएगी, और वही हुआ। 1944 में नाजी गुप्त सेना ने फ्रैंक परिवार को ढूंढकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया। डिटेंशन सेंटर में उनसे और उनके परिवार से काफ़ी कठोर काम करवाए गए और उनके साथ अनेक यातनाएं भी दी गई। इस दौरान एनी और उनकी बड़ी बहन को मार्गरेट फ्रैंक को नाजी बलों ने यातना शिविर में भेज दिया, जहां 1 महीने के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वहां पर खाने की कमी थी। बहुत सारे ऐसे जुल्म उठाए गए थे जिससे वो कमज़ोर हो गई थी। और उस वक्त एनी की उम्र मात्र 15 साल की थी। एनी को भरोसा था कि उनकी जो डायरी वो लिख रही है वो जरूर पब्लिश की जाएगी, युद्ध के बाद जरूर पब्लिश की जाएगी। उनकी मौत के बाद ये डायरी एनी के पिता ने सन 1947 में प्रकाशित करवाई। उनके पिता ने कहा कि अब तो मेरी बेटी मर चुकी है, कम से कम मेरी बेटी के यादों को मेरे पास रख दिया जाए। तो उन्होंने मरने के बाद उनकी डायरी जो है, जब उनको पता चले कि ये डायरी बहुत ही अच्छी उसने लिखी है, ये पब्लिश होनी चाहिए, तब उन्होंने प्रकाशित की। प्रकाशन के बाद से अब तक 67 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। इसकी 3 करोड़ से ज़्यादा प्रतियां बिक चुकी है। यानी कि लिखी हुई डायरी द डायरी ऑफ द यंग गर्ल स्कूलों में बच्चों को भी इसके बारे में पढ़ाया जाता है। मैं भी अपनी बेटी को एनी फ्रैंक के बारे में बता चुकी हूँ काफ़ी पहले। उनकी लिखी डायरी का एक और अंश है, मैं बेकार में नहीं जीना चाहती जैसे ज़्यादातर लोग जीते हैं। मैं उन लोगों को जानना चाहती हूँ जो मेरे आसपास रहते हैं लेकिन मुझे नहीं जानते। उनके काम आना और उनके जीवन में खुशी लाना चाहती हूँ। मैं और जीना चाहती हूँ अपनी मौत के बाद भी। और उस डायरी की वजह से ये आज भी इन्हें याद किया जाता है, इन्हें सम्मान किया जाता है। तो आज आप देखेंगे कि एनी फ्रैंक को गूगल ने 25 जून को अपना डूडल प्रसिद्ध यहूदी जर्मन डायरिस्ट एनी फ्रैंक को उनकी डायरी प्रकाशन की 75वीं वर्षगांठ पर समर्पित किया गया है। गूगल ने एक एनिमेटेड स्लाइड शो बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है और इस डूडल को गूगल की आर्ट डायरेक्टर थोका मायरर ने बनाया है। इस स्लाइड शो में एनी के जीवन से जुड़ी सच्ची घटनाओं को दर्शाया गया है। तो उम्मीद करूंगी दोस्तों आज मैंने जो जानकारी दी है एनी फ्रैंक के बारे में वो आप सबको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। आगे फिर मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।